नेक्स्ट हमें समझना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले तो हम ये समझ लें। तो द सेंटेंस विच इज़ यूज टू कन्वे अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और अ फॉरबिडेंस, मतलब किसी को कोई ऑर्डर दें, किसी से कोई दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करें, या किसी को किसी चीज़ के लिए मना करें, तो हम क्या कहते हैं इनको, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, ये हमेशा यू मतलब सब्जेक्ट में इनके यू ही होता है, और मोस्टली ये क्या होते हैं, सेंटेंस से मिसिंग होते हैं। जैसे मैंने किसी को कहा चुप रहो, शट अप, किसी को ऑर्डर दिया, तो यू शट अप नॉर्मली नहीं बोलते ना, गेट आउट बोलते हैं बस, यू गेट आउट नहीं बोलते, यू अंडरस्टूड है, राइट। तो बस यही सेंटेंसेस हमें सीखना है इम्पेरेटिव, कि इनको कैसे चेंज करते हैं। तो पहला देखते हैं ऑर्डर के केस में। जब ऑर्डर दे रहे हो ना, तो बस ये ऐड कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो वॉइस चेंज हो गई। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बस मुझे क्या ऐड करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉइस चेंज, वेरी सिंपल। गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ख़त्म। तो जहाँ हमें बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, इतना सही सेंटेंस है, और पढ़ के हमें क्या समझ में आ रही है, टोन, कि ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट की है, कि मना किया है, तो बस क्या लगाना है हमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाला फॉर्मूला। तो अगर ऑर्डर हो तो क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। और इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट हो तो क्या लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू। आप समझ रहे हैं, सेंटेंस की टोन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो जैसे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अगर मैं रिक्वेस्टेड बोल रही हूँ तो प्लीज़ लगाना ज़रूरी है, नहीं, गलत ही है इनफैक्ट, तो प्लीज़ नहीं लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ लिसन टू माई स्टोरी, तो क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू माई स्टोरी। टू के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे क्या फॉर्म हो जाए, इन्फिनेटिव। और जहाँ तक पैसिव वॉइस की बात थी, तो वो तो ये वाली थर्ड फॉर्म ने कवर कर ही लिया। ये देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल में है। प्लीज़ टेल हिम द टाइम ऑफ द प्ले, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ फिर हट गया, टेल हिम द टाइम ऑफ द प्ले। वेरी सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सजेशन या एडवाइस देने के लिए क्या करना चाहिए, जब हमें क्या करना हो, किसी को कोई सलाह देनी हो। देखिए हमने सी लिखा है यहाँ पे, एस लिखते तो क्या हो जाती, वर्ब, राइट। ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, शुड बी थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट किसका, पैसिव वॉइस का। जैसे हमने कहा ओबे और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात मानो, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है, यू छुपा हुआ होता है, तो हमेशा हमें अब ऑब्जेक्ट क्या लेना है, यू, राइट। ओबे योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स सब्जेक्ट बन गया, शुड बी रिस्पेक्टेड। अब इतना लिखा है तो भी सही है, अगर बाय यू वाला ही ऑप्शन है तो भी सही है, अगर दोनों लिखे हैं तो ये सही है। आ रहा है आपको समझ में, आपको हमेशा ऑप्शंस में से ज़्यादा करेक्ट आंसर चुनना है, मतलब कि जो ऑप्शन में आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है आप वो चुनेंगे। अगर यहाँ नहीं मेंशन किया गया था तो मैंने यहाँ भी नहीं किया। डोंट इंसल्ट द पुअर, द पुअर शुडंट बी इंसल्टेड। अब ये डोंट का क्या होगा, ये जो नॉट है वो कहाँ लग जाएगा, शुड के बाद। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, राइट। हेल्प द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। तो आई होप आपको ये सजेशन और एडवाइस भी क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है वो सेंटेंसेस जिनमें क्या हो, लेट। तो क्या होता है भाई, लेट ऑब्जेक्ट बी V3 बाय और सब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा क्या होता है, लेट मी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। लेट हिम कम, लेट हिम हेल्प यू, लेट मी पेंट दिस, हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। क्या करना है कि हमको लिखना है लेट, हम चलिए ये फॉलो करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट मतलब जो हमने पीछे से उठा के लाए हैं, लेट
यू. बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर क्या लगाना है, बाय. हिम का हिम ही रहेगा, राइट. लेट मी पेंट दिस. दिस, लेट दिस बी पेंटेड बाय मी, राइट. बस हमें ये याद रखना है और फॉलो करना है, और थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो वो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेट के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने क्या लगा दिया, बी, बट पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म लगाना ज़रूरी था. लेट द स्टूडेंट्स वेलकम द प्रिंसिपल. अब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल. सो लेट द प्रिंसिपल क्या लगाना है, बी. थर्ड फॉर्म क्या होगी, वेलकम्ड बाय द स्टूडेंट्स. आई होप ये लेट सेंटेंसेस वाला भी आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं हम कि क्या है. नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है सेंटेंसेस विथ टू ऑब्जेक्ट्स. ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे आई गेव हिम अ पेन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1. उसे दिया, क्या दिया, पेन, ऑब्जेक्ट नंबर 2. अब कोई भी रूल नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी. आपको जो भी ऑप्शंस में दिखे आप वो वाला टिक कर सकते हैं, गिवन बाकी के रूल्स भी फॉलो हुए हों. जैसे ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, तो यहाँ पे मैंने किसको हीरो बना दिया, हिम को. ही को सब्जेक्ट बना दिया, ये भी करेक्ट है. और अ पेन वॉज गिवन टू हिम बाय मी, ये भी करेक्ट है. आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, तो अ क्वेश्चन was asked to him by me, ये भी करेक्ट है. she was asked a question by me, ये भी करेक्ट है. she was teaching them English, अब किसको पढ़ा रही थी, them को, और क्या पढ़ा रही थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी. तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2. अगेन मेरी मर्जी है, दे बोलना है या इंग्लिश बोलना है. पहले हमने पहले बोला दे वर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर, ये भी करेक्ट है. एंड इंग्लिश वॉज टॉट टू देम बाय हर, ये भी करेक्ट है. हिज बॉस ऑफर्ड हिम अ जॉब, अब पहले मैं ही के साथ लिख लूँ तो मैंने लिखा ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय हर बॉस, ये भी करेक्ट है. हिज बॉस वॉट एवर, और अ जॉब वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय हिज बॉस, ये भी करेक्ट है, राइट. नेक्स्ट जो टाइप के सेंटेंसेस हमें कवर करने हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, या तो ये किसी को वरदान टाइप होते हैं, किसी के लिए बहुत ब्लेसिंग करना है ना, किसी को ब्लेस करना कि भाई बहुत जियो तुम, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम अच्छे रहो, फूलो फलो. या किसी को शराब देना कि मर जाओ, भाड़ में जाओ, ये सब है ना. तो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को वॉइस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि हो, पर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मे के साथ. हमने सीखा था कि मे का एक यूज़ होता है ब्लेस करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, विश करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, राइट. तो वो उसके ऑपोजिट के लिए भी होता है. जैसे मुझे लिखना है गॉड ब्लेस यू, तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे, हम शुरू करेंगे मे से, फिर हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, मे यू, फिर बी ब्लेस्ड. जैसे हम मॉडल का चेंज कर रहे थे वैसे ही मॉडल, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय गॉड, राइट. मे गॉड हेल्प यू, अगेन मे यू बी हेल्प्ड बाय गॉड. तो जैसे हमने मॉडल का किया वैसे ही इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का किया. आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है वो कैसे सेंटेंस का, जो हमने अभी कवर किया मॉडल में, है ना. इन्फिनेटिव के साथ हैव हैज़, यू हैव टू हेल्प हर, तुम्हें ऐसा करना ही है ना. यू हैव टू फिनिश योर लंच, तुम्हें अपना लंच फिनिश करना ही है. शी हैज़ टू रीड अ पोएम टू यू, उसको तुम्हारे लिए पोएम पढ़ना ही है, राइट. तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं, हैज़ हैव के बाद वही कि टू V1 को क्या कर देना है, टू V3, ये हमने सीखा था ना इन्फिनेटिव वाला. सेम वही 2 + V1 जहाँ दिखे वहाँ क्या करना है हमें, 2BV3. यू हैव टू हेल्प हर, अब शुरू किससे होगा, शी से. शी हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय यू, राइट.
lunch. Lunch has, अब your भी लगा दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है. Your lunch has to be finished by you, right? She has to read a poem to you. अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अ पोएम और यू. कुछ को भी मैं अपना हीरो बना सकती हूँ. मैंने पोएम को चूज किया. सो अ पोएम हैज टू बी रेड. ए, राइट? रेड टू यू बाय हर, ये भी सही है, राइट? और यू हैव टू बी read a poem. अगेन ये जो टू है ना, रीड टू, पोएम टू यू, इन दोनों में से ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये इन्फिनेटिव वाला है, तो ये मैंने लिख दिया. पर ये जो टू है, रीड टू का मतलब होता है किसी को सुनाना, फ्रेजल वर्ब, किसी को पढ़ के सुनाना. इसको मैं नहीं गायब कर सकती, तो वो भी लिखना पड़ेगा. यू हैव टू बी रेड अ पोएम टू बाय हर. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो. यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे वो फिनिश होते हैं. एक छोटी सी बात है वो समझ लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ. और जो एक लास्ट चीज़ हम समझनी है वो क्या है कि जब किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, मतलब वर्ब के बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, और अब हम पढ़ चुके हैं कि इसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब, राइट? अगर कोई फ्रेजल वर्ब आ जाती है तो पेसिव वॉइस बनाते समय इसे चेंज नहीं किया जा सकता. इसका क्या मतलब है? जैसे हमने लिखा शी वॉज लुकिंग एट द बैगर. अब लुक एट मतलब किसी को देखना. एट कब लगाते हैं हम? जब किसी चीज़ पे क्या हो हमारा एम, राइट? तो एट लगाना ज़रूरी है, तभी ये पूरी होगी. तो जब मैं इसे पैसिव वॉइस में चेंज करूँगी एक्टिव से, तो ये लुक एट चेंज नहीं होगा. मैंने द बैगर को सब्जेक्ट बनाया, द बैगर वॉज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस था तो वॉज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर एट वहीं का वहीं है और तुरंत ही दूसरी प्रेपोजिशन भी लगी है, प्रेपोजिशन 1, प्रेपोजिशन 2, और ये गलत नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है, राइट? द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, कि अमीरों को गरीबों को कम नहीं समझना चाहिए. लुक डाउन अपॉन एक ही फ्रेजल वर्ब है, इसे भी तोड़ना अलाउड नहीं है. तोड़ने से क्या मतलब, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो अलग अलग चली जाती है, मतलब सेंटेंस में वर्ब कहीं है और प्रेपोजिशन कहीं. कुछ होती हैं जो टूटती ही नहीं है, पर टूटे या ना आप उन्हें अलग नहीं कर सकते. अलग नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं कि जो आपके पास वर्ब है आपने उसका तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बना लिया, पर जो प्रेपोजिशन थी इसको आपने कहीं गायब ही कर दिया. गायब नहीं कर सकते. तो द पुअर हमने बनाया सब्जेक्ट, शुड नॉट बी लुकिंग डाउन अपॉन पूरा लिखा हुआ है, बाय द रिच. 1, 2, 3 चीज़ साथ में यूज़ की गई हैं और कैसी हैं, करेक्ट. आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो कि वॉइस चेंज कैसे करते हैं. चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. और इस सेक्शन में जैसा कि आप सब जानते हैं हम क्या कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि किस पे बेस्ड होंगे, वॉइस पे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. माउंट एवरेस्ट ब्लैंक द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. हैज़ बीन, हैड बीन, इज या इज बीइंग. MPSI का क्वेश्चन है. आप मुझे बताइए कि ये तो एक फैक्ट है, हैज़ बीन, हैड बीन, इन सब की ज़रूरत है क्या? नहीं. माउंट एवरेस्ट है, राइट? तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, थर्ड. सेकेंड देखते हैं. आई रियली एन्जॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आई ऑल्सो वेरी मच लाइक्ड इट्स थीम. ये क्वेश्चन किसका है, SSC CGL Tier 2 का. और ये क्वेश्चन में आपको यहाँ से इसकी वॉइस चेंज करनी थी. आपको ये वाला जो सेंटेंस है, क्लॉज है, इसकी जगह एक दूसरा सेंटेंस लिखना था जो कि किस में था, पैसिव वॉइस में. सो आई ऑल्सो वेरी मच लाइक्ड इट्स थीम. इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव. तो शुरू कैसे होगा, इट्स थीम. लाइक्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, मतलब वॉज या वर, तो वॉज. फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, पर
यहाँ पे उन्होंने क्या ऐड किया है, वेरी मच, तो मैं भी क्या ऐड कर दूंगी, वेरी मच लाइक्ड बाय मी। तो क्या हो जाएगा, आई रियली एन्जॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड इट्स थीम वॉज वेरी मच लाइक्ड बाय मी। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। थर्ड देखते हैं, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, फाइंड द एरर। कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे बेस्ड है ये बात कि हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स रेकलेस ड्राइविंग की वजह से होते हैं। अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट दिया गया क्या, नहीं, कौन करता है, नहीं दिया गया, किसकी वजह से होते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से। एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय मतलब मैंने लिखा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट, अगर ये सेकेंड है तो, पर सेकेंड फॉर्म का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। मतलब मैं बोलना किस में चाह रही थी, पैसिव वॉइस में, मैंने गलत बोला। अगर मैं यहाँ पे आर ऐड कर दूँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्चुअली, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब सेंटेंस सही हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। कहाँ पूछा गया था ये, एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में। फोर्थ देखते हैं, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है ये। देखिए शुड मतलब मॉडल वाला है, ये बी भी लगा हुआ है तो मॉडल हो गया, फिर बी हो गया। अब क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिसाइकल्ड। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इन सारे जो सेंटेंसेस हैं इनकी क्या चेंज करनी है, वॉइस। सो ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऐसे। कहाँ पूछा गया ये, एसएससी सीजीएल टियर 2 में। तो हमने ऐसे को क्या बनाया, हमारा सब्जेक्ट, दिस ऐसे वुड हैव। अब हमने क्या सीखा था कि अगर परफेक्ट वाला कोई भी है, हैव रिटन, ये माना मैंने कि कैसा है, मॉडल के साथ परफेक्ट, पर है तो परफेक्ट ही। परफेक्ट के लिए क्या करना है, हमें बीन ऐड कर देना है, बीन रिटन। दिस ऐसे वुड हैव बीन रिटन बाय हिम इन टाइम। इजी। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, अगेन टियर 2। कैसा है ये, मॉडल वाला, हमने इंट्रोगेटिव डिस्कस किए, शुरू किससे होगा, कैन से, बट अब सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पार्सल। कैन द पार्सल, मॉडल के साथ क्या होता है, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट बाय अस टुमारो। इजी इनफ। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो रहे हो। अनाया प्लग्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। अब क्योंकि ये वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसमें भी कोई चेंज करना है। चेंज किस में करना होता है हमें, वर्ब में, ताकि वो सही जगह बैठे, जो हम कहना चाह रहे हैं वही मीनिंग डिलीवर करे। तो मुद्दा कितना था, इतना कि अनाया प्लग्स फ्रेश फ्लावर्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्रेश फ्लावर्स। फ्रेश फ्लावर्स आर plucked by Anaya from the garden every day. Exactly वैसा का वैसा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन। एक और एसएससी सीएचएसएल का ही, दिनेश was looked after by his grandmother when his parents went abroad। हमें क्या करना था, वॉइस चेंज करना था। अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। अब वॉज लुक्ड आफ्टर, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये कैसा है, पैसिव। इसे हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव में। तो समझते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडमदर अब क्या बन जाएंगी, करेक्ट, सब्जेक्ट। सो ग्रैंडमदर किसकी, दिनेश की, तो हिज की जगह में क्या लिख दूँ, दिनेशिज ग्रैंड मदर, राइट। वॉज लुक्ड आफ्टर, मतलब वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, लुक्ड आफ्टर। फ्रेजल वर्ब तो तोड़ना नहीं है, लुक्ड आफ्टर हुम, दिनेश,
when his parents went abroad, right? SSC CHSL. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, he is not a man whom you should invite. He is not a man, इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है. whom ये क्या है? ऑब्जेक्ट. तो अब इसे क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो अगर ये ऑब्जेक्ट था तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट. मतलब अब ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, राइट? ही इज नॉट अ मैन, यहाँ तक तो सेम है. हु अभी सब्जेक्ट हो गया, राइट? सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या लगाना है? मॉडल. मॉडल का क्या चलता है भाई? बी. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु शुड बी इन्वाइटेड बाय. सब्जेक्ट क्या था पहले? यू. तो अब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. ही इज़ नॉट अ मैन हु शुड बी इन्वाइटेड बाय यू. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो थे वो समझ आए हों. जो स्ट्रक्चर्स का चेंज था वो समझ में आए हो कि हमने बीन लगाया तो क्यों लगाया, बीइंग लगाया तो क्यों लगाया, राइट? आई होप आपको 1 by 1 सारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हों. हमारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे. आने वाले चैप्टर्स में हम वर्ब और नरेशन पढ़ेंगे. तो साथ में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.